आप लोग सोचिए और समझिए और दूसरों को भी समझाइए। देश में करीब 73 साल से भारत की सरकारें बनी हैं और उजड़ी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज तक हर सरकार ने और हर पार्टियों ने यही कहा है, हम देश का भला कर रहे हैं, आम नागरिक का भला कर रहे हैं, आम नागरिक का भला कर रहे हैं। भाई आप लोग ये समझिए, ये हमारा भला क्या कर रहे हैं? अभी हद तक तो हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। और जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ये देश की आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप समझिए, उस बात को सोचिए कि इस देश में 73 साल से देश आज़ाद होने के बाद में, देश का संविधान लागू होने के बाद में, देश की व्यवस्था लागू होने के बाद में, ये लोग जब भी चुनावी बात आती है तो हम ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, ये विकास करा देंगे, सबका साथ सबका विकास, बड़े बड़े नारे लाते हैं। कोई आलू डालता है, सोना उगवाता है, कोई पानी डालता है, गैस निकलवाता है, कोई गटर की पाइपलाइन से गैस निकलवाने की बातें करते हैं। तो आपको और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं या भला कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो लोग आज तक अपना खुद का भला किया है, अपना खुद का घर बनाया है, अपनी खुद की दुकान बनाई है, अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई है, अपनी माइंस लगाई है, अपना पेट्रोल पंप लगाया है, अपना ठेका लगाया है, जितने भी देश की संवैधानिक व्यवस्था है उनमें सबसे पहले इन लोगों ने खुद ने ही कब्जा किया है। और आपको और हमारे को क्या बनाया है? मजदूर। यह आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी जो देश की व्यवस्थाएं, ये किसी के बाप की जागीरी नहीं है। देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, ठेकेदारी प्रस्ता हो, माइंस हो, चाहे पेट्रोल मंत्रालय हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मामला हो, चाहे कोई भी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब की सब इनके पास में है। तो ये हमारा भला कैसे कर रहे हैं भाई? ये गरीबों को क्यों नहीं दे? इनके पट्टे जारी, माइंस के पट्टे जारी करो गरीबों को। ये छोड़ो, 50-50 साल के टेंडर लेके बैठे हैं, इन्होंने लीज पर ले रखी है कि भाई 100 साल तक की लीज तो हमारी है। क्यों भाई? कहाँ से लेके आ गए? किसने दे दिया इनको अधिकार? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के नेताओं के चुंगल से बचिए। आप लोग उन उन लोगों को चुनिए जो आपका भी भला करे, देश का भी भला करे, आम नागरिक का भला करे, आम पूरे संपूर्ण देश का विकास की बात करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब बड़े चतुराई से सोचिए, पहले सोचिए और समझिए उस बात को। किसी के अंधभक्ति में आगे पीछे मत भागो। भागते भागते कई साल हो गए, आप और हम इसी जगह बैठे, आज भी हमारा कोई उद्धार नहीं हुआ है। क्यों? कि आप और हम सोचते नहीं है और समझते भी नहीं है, उनके पीछे भाग जाते हैं। तो आप लोग ये मानिए, जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गैस की सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी सब्सिडी। हम ये कहना चाहते हैं कि सब्सिडी क्यों छोड़ दे? अरे तुम तनख्वाह ले रहे हो, पेंशन ले रहे हो, वो छोड़ दो ना। आप तो ये कहते हो देश की सेवा कर रहे हैं, तो फिर तनख्वाह किस बात की ले रहे हो? ये जो पेंशन ले रहे हो, ये किस बात के ले रहे हो? टीए डीए भत्ता, तुम्हारा बिल, मकान, बंगले, ऐश आराम, गाड़ियाँ, ये कहाँ से ले रहे हो तुम लोग? ये तो बताओ पहले। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन देश के नेताओं की भाषा समझिए। पहले मैं आम जनता को ये बात कहना चाहता हूँ कि इन देश की जो देश के जो नेता है, इनकी भाषा समझिए और इन भाषा का जवाब उसी की भाषा में देना आप लोग सोचना चालू कर दो, शायद बेहतर होगा। नहीं तो आने वाले पीढ़ियां हैं वो गुलामी की तरफ जाएगी। ये एक कोई जाति वर्ग की बात नहीं है, कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, ये भारत की संपूर्ण आम नागरिक के हित की बात है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कह करके इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को आप समझो, पहले इन पार्टियों को और इन नेताओं को समझो कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने से पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं है और चुनाव जीत जाता है, उसके पास में स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, आगे पीछे एस्कॉर्ट, ये गाड़ियाँ कहाँ से आती है? ये खर्चा कहाँ से आता है? डीजल कहाँ से आता है? इन गाड़ियों का पेमेंट कौन करता है? इनके खर्चे का पेमेंट कौन करता है? पता है आपको कौन करता है? ये समझो पहले। भारत देश का आम नागरिक इनके खर्चे को वहन करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इन नेताओं को
आप ये बताओ कि आप लोगों ने जो आज तक किया उसका हिसाब चाहिए। क्या किया आपने इस देश के अंदर, जितना भी आपने किया है उसका हिसाब दो। आप हिसाब मांगना चालू करो। अरे वोट देते हो तो उससे ये तो पूछो कम से कम कि भाई मैं तेरे को वोट तो दूं, लेकिन मैं क्यों दूं, किस वजह से दूं, क्या करेगा तू, तेरे को कुछ ज्ञान भी है कि नहीं इस बात का। आज जितने भी देश की व्यवस्थाएं हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि, आज 90% को तो अभी तक कानून का पता नहीं है कि तहसीलदार जी से क्या करवाना है, या एसडीएम साहब से क्या करवाना है, या वीडियो साहब से क्या करवाना है, या पंचायत में कौन सा नियम लागू है, या विधानसभा में कौन सा नियम लागू है, लोकसभा में कौन सा नियम लागू है। इनको आज तक 90% को तो ये भी पता नहीं है, बता दूँ आपको। ये अपने पैसे के ताकत पे, अपने बाहुबल की ताकत पे, अपनी जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पर हमें गुमराह करके जीत जाते हैं। और हमारे लिए आपको ये मन में दिमाग में होगा, ये कतई आप दिमाग से निकाल दीजिए, ये आपका और हमारा भला करने वाले लोग नहीं है। भला जब भी हो सकता है कि आप और हम सब मिल करके इस व्यवस्था को समझेंगे समझेंगे या समझाएंगे या सुनेंगे या मानेंगे या मनन करेंगे, तभी ये भला हो सकता है। वरना किसी भी कीमत पर ये लोग हमारा भला नहीं करना चाहती है, तो हमारा शोषण करेंगे और करते आ रहे हैं और करेंगे। तो आप लोग समझिए और दूसरों को भी समझाइए, ताकि हम बचें, हमारा परिवार बचे, हमारा समाज बचे, हमारा देश बचे और आने वाली जनरेशन बचे। अन्यथा ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, इनसे आप सावधान हो जाइए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय ज्योतिबा फुले, जय हमारे देश में सभी जितने भी महापुरुष हैं उनकी सभी की जय जयकार करता हूँ मैं, और आप सभी को जय भीम कहता हूँ।